जैन साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त इख्तियार साहब तो फरमा रहे हैं कि डायरेक्ट इंडिया पे, लेकिन हम जाहिर है कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होते हुए हम थोड़ा सा चीज़ों को देख कर फिर आलमी सिफारती महाज पर भी हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं तो इंडिया बड़ा परेशान है उससे। ये जो इस वक्त सीज फायर है सर, ये हमारी क्या जंगबंदी हो चुकी है इस वक्त मुकम्मल तौर पर, या वक्ती तौर पर झड़पें रुकी हैं? ये स्टेटस क्या है और हमारे पास ऑप्शंस क्या है? क्योंकि आपने बलूचिस्तान में आपने बताया कि आपने सर्व किया है, वहाँ के हालात को आपसे बेहतर कौन जान सकता है, तो वहाँ पर हमें गवर्नेंस के हिसाब से क्या करने की ज़रूरत है, ये भी मैं चाहूँगा कि दो पहलुओं पर आप बात करें। देखिए, जहाँ तक सीज फायर का तल्लक है, हमने तो इंडिया के अटैक के जवाब में उन पे फुल अपनी जो फायर पावर थी आर्टिलरी के थ्रू, मिसाइलों के थ्रू, वो अनलीश की। ऐसे ही है। और साथ हमारी एयरफोर्स ने रोल प्ले किया उनके साथ जाके, जैसे S-400 की साइट ब्यास और नगरोटा में उड़ा दी, ब्रह्मोस के अलावा S-400 की बैटरीज की 2 बैटरीज उड़ा दी और सारे उनके फॉरवर्ड एयर बेसिस पे स्ट्रैफिंग की, उनको अनसर्विसेबल बना दिया। और साथ ही साइबर वॉरफेयर के जरिए उनको 70% उनकी बिजली कट ऑफ हो गई और ऑलमोस्ट सारी मिनिस्ट्रीज में उनको हैक कर लिया गया। और कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया गया, मिलिट्री सैटेलाइट उनकी जैम तो कर दी। उन्होंने जब हम पे हमला किया तो हमने अपने वक्त के मुताबिक जवाब दिया। जब हमने किया तो वहां सांप सूख गया और जब हमने धूल छुटाई तो उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा था। और वो अमेरिका जो एक दिन पहले कह रहा था कि ये तो आपस का बायलैटरल मसला है, खुद ही हल कर लेंगे, वो फिर आए इंटरवेंशन करके। वो भी आए, सऊदी अरेबिया वाले भी आए, ईरान वाले भी आए और चाइना तो साथ ही शुरू में हमारे खड़ा था। तो इंडिया की हिस्टोरिक डिफीट है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है बड़ा ऐसा फैसला किया है कि जिस फौज ने जंग जीती, प्राइमरीली नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने मिलके, बिकॉज हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो आर्मी की है। जी। और इस दफा जो रिजॉल्व शो किया चीफ आर्मी स्टाफ ने, दैट मेड द डिफरेंस कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बिल्कुल ऐसे। और इसलिए मीटिंग जैसी है, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, बट दे वर वेरी क्लियर और अमेरिकन को समझ लग गई कि ये अब किसी हद तक भी चले जाएंगे। बिल्कुल तो वो इंटरवेंशन उन्होंने किया। जहां तक बलूचिस्तान का तल्लक है, देखिए मैं खुद ऑपरेशनल कमांडर रहा हूं वहां पे 4 साल तक, 2007 से 11 तक। तो वहां पे देखें पहले से अब वहां क्या सिचुएशन आ गई है। पिछले 2 दहाइयों से तो वहां पे ये BLA जिसे आप कहते हैं फितनाउल हिंदुस्तान, इनको नाम दे दिया गया है, वाकई ये फितनाउल हिंदुस्तान है। तो अब ये देखें ऑन रन है, इनके पांव उखड़ चुके हैं और अटैक किसको कर रहे हैं? बच्चियों की बसों, छोटे छोटे बच्चों की बसों। पहले अटैक करते थे ये मिलिट्री टारगेट्स पे, अब देखें बच्चों पे आ गए। ये इनकी असलियत है, ना ये मुसलमान है, ना ये इंसान कहने के काबिल है। ये दरिंदे हैं और इनके पांव उखड़ चुके हैं। और जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि अगर 1.3 मिलियन अफवाज हमें डेटर नहीं कर सकती तो ये 15-16 तो ये 15 इनके उखड़ चुके हैं, इनका सफाया हो जाएगा। हमें अब करना क्या चाहिए? देखिए, जिस तरह से मिलिट्री ने आपको सक्सेस लेके दी है, इन तमाम सबूतों को हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। हमें मोदी को सैक करना चाहिए, इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए। हमें सारे सबूत OIC के सामने रखने चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। OIC के सामने डेफिनेटली मुस्लिम मालिक देखें ना, सऊदी अरेबिया के पास इनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कतर साथ, UAE के साथ, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल लग सकते हैं। लेकिन मैंने कभी OIC को इतना फाल देखा नहीं। कभी करना होगा हमें। अब उसमें पाकिस्तान की आवाज सुनी जाएगी, बिकॉज जैसे पाकिस्तान की जब स्टेचर बड़ा है, हमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए, हमें P5 कंट्रीज में जाना चाहिए ना, एक ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए डिप्लोमेटिक लेवल पे, ताकि जो विक्ट्री अचीव हुई है मिलिट्री ग्राउंड पे वो जाया ना हो और उसको हम पाकिस्तान की विक्ट्री में कन्वर्ट करें। अच्छा कायरा साहब, ये एक तो मुझे ये बताइएगा कि ये अफगानिस्तान के साथ भी अब जो है वो एक ये है कि मुश्तरका तौर पर चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। फिर CPEC को भी वसअत देने का चीन इरादा रखता है। लेकिन साथ ही मुझे ये भी याद है कि एक सीनियर ओहदेदार अफगानिस्तान के, जब हमारी जंग का मामला उरूज पे थे, तो इंडिया का दौरा भी किया था। और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, वो आपको पता भी है कि बड़े उन्होंने कॉन्सुलेट्स वगैरह भी खोले थे। इसको कैसे डेटर करें? क्योंकि ताकि हमारा वो बॉर्डर, हम समझ रहे थे कि जब अमरीकी इनखला हो जाएगा, तालिबान होंगे, तो हो सकता है कि हमारा वो बॉर्डर महफूज हो, वो नहीं हुआ। देखिए, आपको ना हिस्टोरिकली चीज़ों को दुरुस्त देखने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे जब हम अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे जो किसी आइन को, किसी कानून को नहीं मानते, वो बंदूक की ज़बान में बात करते हैं और वो अपनी मर्जी का एक इंटरप्रिटेशन करके अपना निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। ठीक, उनके साथ काम करने वाले जो पाकिस्तानी TTP उन्हीं के भाई थे ना। ये हमारे यहाँ जो इतने ज़्यादा
वार मशीन खड़ी की थी अमेरिका ने, यूरोप ने, सऊदीया ने, सब ने मिला, हम उसका हिस्सा थे। तो जो अभी तक ब्रीड कर रही है वो माइंडसेट अभी तक पैदा हो रहा है, वो पाकिस्तान को जो अटैक कर रहा है और बाइट कर रहा है, वो तालिबान जो आज हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं उनका मिजाज क्या है? वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि हमने जिस तरह वहां बंदूक के जोर से फतह हासिल की है, एक ये भी तरीका है ना कि आप वोट के जरिए नहीं, आप बंदूक के जरिए हासिल ऐसे ही है। तो वो कहते हैं यहाँ पे भी हमने वो निजाम नाफिज करना है। अब करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर लेकिन वो पाएंगे। नजरियाती तौर पर भारत के करीब कैसे? प्रॉब्लम यह है जो अफगानिस्तान है उसका हमेशा से भारत के साथ ताल्लुक अच्छा रहा, ये हिस्टोरिकली रहा। हम जब से बने थे पाकिस्तान को तो उन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया। एक हमारा ख्याल और है, ठीक है, हम जो जनरली तस्वर करते हैं ना, एक तो हम हिंदुस्तान के मुसलमान का भी समझते हैं वो पाकिस्तान का लायल हो जाए, नहीं, और एक हम समझते हैं कि वो वैसे अफगानिस्तान साहब ने क्योंकि clear कर मुसलमान मुल्क है, लिहाजा वो भी हमारे साथ बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ज़ाहिर है उनको अपनी जान प्यारी है। जान के अलावा दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर मजहब की बुनियाद पे लोग एक किसी मुल्क के साथ खड़े होना शुरू हो जाए तो फिर बाउंड्रीज खत्म हो जाए ना, फिर तो ये हो नहीं सकता। तो ये इल्यूजन्स हैं जो इसमें आप लोगों को फंसाए रखते हैं। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ने अच्छी सफारतकारी की है इस सारे अमल के अंदर। पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत अच्छा तौर पे प्ले किया है, मीडिया ने कमाल किया है। पाकिस्तान का मीडिया थोड़ा सा हाइप हुआ, जवाब करना पड़ता है, जितना मीडिया उनका एक्सपोज हुआ है, लेकिन हम फैक्चुअल इस वक्त खज्जल खार हो रहा है लिटरली। वो पाकिस्तान के मीडिया हमारे लिए प्राइड बना। ठीक है, हमें हर तरह इसमें कामयाबी हुई बिला शुबा। पाकिस्तान की हुकूमत को जिस तरह उन्होंने फैसला किया है कि हम ठीक है, सियासी जमातों पे मुश्तमिल जो अपने जो कायदीन है या जो एक्सपर्ट्स है, जिस तरह बिलावल साहब भेजने का फैसला भेज रहे हैं, इस तरह और भी शायद कोई वफूद भेजे जाएंगे और हमारे इंशाल्लाह। सफारतकार इस पे फाल सफारतकारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।